आईपीएल से भी छोटा एक प्लेयर, लेकिन टैलेंट में सबसे बड़ा। बिहार के एक छोटे से गांव ताजपुर का 13 साल का वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स ने उसे 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा और वैभव बन गया आईपीएल के इतिहास का सबसे छोटा करोड़पति। पर यह सफर इतना आसान नहीं था जितना लगता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2018 तक बिहार क्रिकेटिंग वर्ल्ड के मैप पर भी नहीं था, और जब मैप पर आया तो सुर्खियों में हर गलत कारणों से रहा। उसमें से अगर एक प्लेयर, वो भी इतने कम उम्र में, दुनिया के सबसे बड़े लीग के चकाचौंध में अपना नाम बना पाता है तो उस लड़के में कुछ तो बात होगी। वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था। लगता है भाई को ऊपर वाले ने 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल्स देखने भेज दिया था। आईपीएल का सबसे छोटा करोड़पति जो आज क्रिकेट के गलियारों में अपना नाम कमा रहा है, उसकी कहानी समस्तीपुर के एक छोटे से गांव ताजपुर से शुरू होती है। उसी गांव से जहां क्रिकेट के लिए फैसिलिटीज तो क्या, एक प्रॉपर ग्राउंड तक नहीं था। लेकिन उसके पिता संजीव सूर्यवंशी, जो एक किसान हैं, अपने बेटे के क्रिकेट के शौक को समझते थे। उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में एक छोटा सा प्रैक्टिस एरिया बनाया और वहीं से वैभव की जर्नी शुरू हुई। संजीव सूर्यवंशी, जो एक छोटी सी खेती और पार्ट टाइम जर्नलिज्म करते थे, उन्होंने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया। सोचिए, एक किसान के लिए अपनी जमीन का छोड़ना क्या मतलब रखता है। वैभव ने 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वो दिन भर क्रिकेट खेलता था। पिता, जो अपने जमाने में क्रिकेट खेल चुके थे, उन्होंने अपने बेटे की काबिलियत को पहचाना और जब उनको लगने लगा कि बेटे में पोटेंशियल है, तब अपने बेटे के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया। जब वैभव 7 साल का था, तब पिता ने उसे समस्तीपुर के पटेल मैदान में ब्रजेश झा के कैंप में एडमिशन करवा दिया, जहां से वैभव की प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। वो एज लेवल मैचेस में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो जब वैभव 10 साल का था तो पिता ने उसे और बेहतर लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की सोची। इस सोच ने उनका सफर पटना तक पहुंचाया। अब सप्ताह में 3 दिन संजीव जी वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में मनीष ओझा सर के पास ले जाते थे। मनीष ओझा सर फॉर्मर रणजी प्लेयर थे, तो उनका गाइडेंस बहुत ही वैल्यूएबल था। इस गाइडेंस से वैभव का गेम और भी निखर रहा था। 10 साल की ही उम्र से वैभव शतक पे शतक मार रहा था, और इतना कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन चाह कर भी वैभव से अपना नजर हटा नहीं पा रहे थे। वैभव ने बिहार के क्रिकेट सर्किट में अपना नाम बनाया। सिर्फ 12 साल की उम्र में वीनू माकर ट्रॉफी खेला, जिसमें उसने सिर्फ 5 मैचेस में 400 रन बनाया। पर वैभव के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसकी प्रैक्टिस और डेडिकेशन इतनी थी कि गाँव के लोग उसे छोटा सचिन कहने लगे थे। हर दिन फील्ड पर उसका हार्डवर्क एक मिसाल बन रहा था। बट बिहार में कोई फ्यूचर है? भले ही 2018 में हमारे बिहार को मान्यता मिल गया था, पर एक डर था कि यहाँ के पॉलिटिक्स के बीच एक उभरता सितारा टूट न जाए। ये सफर सिर्फ मैदान पर ही मुश्किल नहीं था, घर के अंदर भी हर दिन नए स्ट्रगल्स होते थे। कभी पैसों की कमी तो कभी एक बेचैन सपने के पीछे भागते एक फैमिली का इमोशनल बोझ। पिता, जिसने अपना कारोबार अपने बेटे के सपने के पीछे छोड़ दिया था, उसे पता था कि देश के लिए खेलने में खिलाड़ी को कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, और उन्होंने वो सब किया। कहते हैं ना, जान लगा दो या जाने दो। उन्होंने जान लगा दिया, और बेटे ने भी हमेशा अपने पिता की उम्मीद से ज्यादा ही किया, जिससे पिता को भी कॉन्फिडेंस मिलता था। हर मैच के साथ वैभव अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। ये बात सिर्फ बिहार तक नहीं रुकी। वैभव की परफॉर्मेंस को देखते हुए नवंबर 2023 में उसे इंडिया बी के अंडर 19 स्क्वाड के लिए सेलेक्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये लाइफ है और यहाँ कभी कभी सेटबैक्स भी आते हैं। बांग्लादेश और इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में वो परफॉर्म नहीं कर पाए और उसे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली। ये सेटबैक किसी के लिए भी डिमोटिवेटिंग हो सकता था, लेकिन वैभव, उसने इस फेलियर को अपना लेसन बनाया। बिहार के सेलेक्टर्स ने उसकी स्किल्स को नोटिस किया और सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में उसे रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा बनाया। ये उम्र थी स्कूल में होमवर्क करने की, अपनी कॉपी के पन्नों पर लिखने की, लेकिन वैभव क्रिकेट के पन्नों पर इतिहास लिख रहा था। जब वो रणजी ट्रॉफी में बिहार की तरफ से डेब्यू कर रहा था तो उसकी पहले इनिंग्स ने सबको इम्प्रेस कर दिया, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं रहा और सिर्फ 2 मैचेस के बाद उसे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। एक 12 साल के लड़के के लिए ये सेटबैक किसी भी तरह से छोटा नहीं था, पर वैभव ने इस चैलेंज को एक नए अप्रोच के साथ एक्सेप्ट किया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने उसे अंडर 23 टीम में शिफ्ट कर दिया, जहां उसने अपने स्किल्स को और रिफाइन किया। इस बात की सच्चाई आप इसी से लगा सकते हो कि वैभव ने उत्तराखंड के खिलाफ अपने फाइनल इनिंग्स में 91 रन की पारी खेली। ये इनिंग्स सिर्फ एक स्कोर नहीं थी, ये उसकी रेजिलियंस और क्रिकेट के लिए पैशन का प्रूफ था।
उसका गेम देखकर उसके कोच ने एक बार कहा था, ये लड़का ना बॉल की स्पीड से डरता है और ना ही बड़े स्टेज के प्रेशर से। इसका एक ही फोकस है, बस क्रिकेट। सितंबर 2024 में उसने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 62 बॉल्स पर 104 रन बनाकर सबको शॉक कर दिया। एक 13 साल का लड़का जो इंटरनेशनल मैचेस में 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा था। ये टैलेंट एक एग्जाम्पल था कि अगर डेडिकेशन और मेहनत हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब ये सुनने में कितना आसान लगा कि 13 साल के एक लड़के ने शतक मारा, लेकिन क्रिकेट के 170 साल के इतिहास में वैभव बने यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी। अब बताओ दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। इसके बाद वैभव को आईपीएल ट्रायल्स का चांस मिला। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल जैसे बड़े फ्रेंचाइज ने उसे अपनी ट्रायल्स के लिए इनवाइट किया, पर एक छोटे गांव का लड़का जिसने कभी इतने बड़े स्टेज का प्रेशर नहीं देखा था, उसके लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था। राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स में उसे एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला टास्क दिया गया, एक ओवर में 17 रन बनाने का। पर वैभव का जवाब था, पहली 3 बॉल्स पर छक्का छक्का छक्का। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि राजस्थान और हमारे ये चीचा क्यों वैभव के लिए अपना बटवा खाली करने पर तुले थे। जब 2025 आईपीएल ऑक्शन का दिन आया, वैभव का बेस प्राइस 30 लाख था, लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बिडिंग वॉर शुरू हुई तो सिर्फ 15 सेकंड्स में प्राइस 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया। एक तरफ ऑक्शन हॉल में एक्साइटमेंट का माहौल था, तो दूसरी तरफ ताजपुर के एक छोटे से घर में वैभव के पिताजी वीडियो कॉल पर खुशी के आंसू बहा रहे थे। एक सपना जो सिर्फ एक गांव के मैदान पर शुरू हुआ था, अब दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी लीग में पहुंच चुका था। वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल सक्सेस एक तरफ हेडलाइंस में था, तो दूसरी तरफ एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार बन गया, उसकी उम्र। आईपीएल ऑक्शन के बाद मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि वैभव सिर्फ 13 साल का है, लेकिन कुछ पुराने इंटरव्यूज और डेटा इस पर सवाल उठाने लगे। एक 2023 का इंटरव्यू सामने आया जिसमें वैभव ने कहा था, अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। लेकिन आईपीएल के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ऑक्शन के वक्त उसकी उम्र 13 साल थी। इस कंफ्यूजन ने पब्लिक और मीडिया के बीच एक बड़ी डिबेट छेड़ दी। ज्यादा टेंशन तब बनी जब कुछ लोगों ने इस बात को एज फ्रॉड से जोड़ दिया। वैभव के पिताजी ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दी और कहा, मेरा बेटा ऑलरेडी बीसीसीआई का बोन टेस्ट पास कर चुका है, अगर जरूरत पड़े तो हम फिर से टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से एक सवाल है, अगर भाई बंदा 15 साल का भी है तो क्या अंडर 19 खेल रहा है, अंडर 12 या 13 तो नहीं ना भाई। एज फ्रॉड तब होता है जब वो ज्यादा एज में छोटे लेवल के टूर्नामेंट्स खेल रहा हो, अंकल आंटीज। खैर, हम बिहारी तो भाई बहुत खुश हैं, हमारे यहाँ का लड़का आईपीएल में इतने डिमांड में है, वो भी राहुल सर के अंडर खेलेगा, और जब वो इंडिया के लिए खेलेगा तो हमें भी लगेगा इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम भी खेल गए।